नमस्कार, सभी को नमस्कार। आज के अपनी इस वीडियो में अपने प्रोन के थोरेसिक अपेंडेजेस और एब्डोमिनल अपेंडेजेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले अपने जो सिफेलिक अपेंडेजेस है उनके बारे में अपने चर्चा की थी, उनके बारे में देखा था। तो जंतुओं का जो प्रोन है, प्रोन के अंदर जो सिफेलिक अपेंडेजेस के बाद में जैसे थोरेसिक और एब्डोमिनल अपेंडेजेस है, तो सिफेलिक पार्ट को छोड़कर जो पीछे का जो इसका केरापेस वाला पार्ट है, इस केरापेस के नीचे की तरफ इसके अंदर 8 जोड़ी थोरेसिक अपेंडेजेस और फिर लास्ट के अंदर इसका जो ये मुड़ा हुआ कोमा के स्ट्रक्चर के रूप में जो उदरीय भाग दिखाई दे रहा है अपने को, उसके जो 6 जोड़ी अपेंडेजेस होते हैं ये इसके अंदर पाए जाते हैं। तो उसने जो थोरेसिक अपेंडेजेस है इनके अंदर अपने देखें तो थोरेसिक अपेंडेजेस के अंदर 8 जोड़ी इसके अंदर उपांग पाए जाते हैं, जिसमें 3 जोड़ी मैक्सिलिपी और 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स या जो इसकी चलन टांगे हैं, जो चलने की टांगे हैं वो पाई जाती है। तो सबसे पहले अपने जो मैक्सिलिपीड की बात करें तो मैक्सिलिपीड 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। एक इसका मैक्सिला का मतलब होता है जबड़ा, जो, और पोड्स दूसरा शब्द है पोड्स का मतलब होता है फुट, पाद। तो जो जबड़े पाद या जो मैक्सिलिपीड है वो इसके अंदर 3 जोड़ी होती है। तो इसकी जो फर्स्ट मैक्सिलिपीड है, जैसे ये पहला डायग्राम इसके अंदर दिखा रखा है, तो ये जो ऊपर के डायग्राम है ये तीनों के तीनों मैक्सिलिपीड के डायग्राम है और नीचे इसकी वॉकिंग लेग्स के हैं। तो जो फर्स्ट मैक्सिलिपीड है, स्ट्रक्चरी अपने बात करें तो स्ट्रक्चर के रूप में ये पतले और पत्ती के समान होते हैं और इनका कोक्सा और बेसिस जबड़ों की भांति स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे डायग्राम में देखो आप लोग, नीचे का इसका कोक्सा पार्ट है, फिर कोक्सा के ऊपर की बेसिस है, बेसिस के इनके अंदर की तरफ इसके अंदर क्या है, इसके एंडाइट्स या जो ग्नेथोबेसिस है उसके ऊपर है और उसके ऊपर इसके टिथ के समान स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रही है। तो जो कोक्सा और बेसिस है वो जबड़े बनाते हैं और कोक्सा के बाहरी तल जो बाहर की साइड है, बाहर की साइड में इसके अंदर एक बाइलोब्ड द्विशाखित इसमें एपिपोडाइट पाई जाती है। तो ये इसके अंदर दिखा रखा है एपिपोडाइट, जो कि बाइरेमस है, द्विपालित है, बाइलोब्ड है ये। और इसके बाद में इसमें एंडोपोडाइट अंदर की तरफ दिखा रखा है और बाहर की तरफ इसमें एक्जोपोडाइट है। तो एंडोपोडाइट है वो इसके अंदर क्या होता है, एक्जोपोडाइट की अपेक्षा छोटी होती है। अच्छा, एक्जोपोडाइट है, एक्जोपोडाइट के आधार पर एक प्लेट के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है अपनी को, जो इसकी बेसल प्लेट के संरचना का निर्माण कर रही है। और एक्जो और एंडोपोडाइट दोनों के किनारों के ऊपर इसमें सीटी या जो शुक है उनकी पंक्ति होती है, तो वो पाए जाते हैं इसके अंदर। तो ये इसका फर्स्ट मैक्सिलिपीड। फिर उसके बाद में अपने जो दूसरा मैक्सिलिपीड है, दूसरे मैक्सिलिपीड की बात करें तो इसके कोक्सा जो है, जैसे कोक्सा बेसिस आ गया, फिर उसके ऊपर की तरफ अंदर की तरफ इसका एंडोपोडाइट आ गया और बाहर की तरफ एक्जोपोडाइट है। तो जो कोक्सा है, कोक्सा के जो बाहरी किनारा है, आधारी भाग है, उसके ऊपर एक एपिपोडाइट और एक गिल पाया जाता है इसके अंदर, गिल है जिसको अपने पोडोब्रैंक कहते हैं। तो ये इसकी जो एक्जोपोडाइट की बाहरी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर पाए जाते हैं। अच्छा, बेसिस है, बेसिस के ऊपर लंबा, पतला और असंधित, जो भागों में विभाजित नहीं है, जो डिस्टल जो दूरस्थ वाला भाग है वो इसमें एक्जोपोडाइट के रूप में पाया जाता है और जिसके आधे भाग के अंदर इसके अंदर सीटी पाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर 5 खंडों वाला, जैसे अंदर के स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें 5 खंडों वाला एंडोपोडाइट पाया जाता है। और इन 5 खंडों में अगर 5 खंडों के नाम की बात करें तो क्रमशः इसके अंदर जो नीचे का भाग है वो क्या है, इसका बेसिस के ऊपर इस्चियम, फिर मेरस, फिर कार्पस, फिर प्रोपोटस और डेक्टाइलस, ये क्रम होता है इनका। और ये 5 खंड, इसका मतलब ये है कि जो इसका एंडोपोडाइट है वो 5 खंडों के रूप में विभाजित हो गया है और 5 खंडों की इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो इसके जो एंडोपोडाइट है, एंडोपोडाइट के जो अंतिम 2 खंड हैं वो
पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, पीछे की तरफ और अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, और इनके किनारे भी काटने के लिए इसमें डेंटाइन्स की पंक्ति पाई जाती है, तो ये काटने के लिए उपयुक्त होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में अपने जो तीसरा मैक्सिलिपिड है, तीसरी मैक्सिलिपिड की बात करें तो नीचे का पार्ट इसमें कोक्सा और बेसिस, ये तो इसका क्या है, प्रोटोपोडाइट का निर्माण कर रहा है। फिर प्रोटोपोडाइट के ऊपर अंदर की तरफ इसमें क्या है, एपिपोडाइट, सॉरी ये एंडोपोडाइट, और बाहर की तरफ एक्जोपोडाइट है। तो स्ट्रक्चरली देखें तो ये देखने के अंदर अपने को क्या है, इसकी जो वॉकिंग लेग की स्ट्रक्चर देखेंगे अपने, तो वॉकिंग लेग की स्ट्रक्चर के समान ही अपने को दिखाई देता है। और उसमें और जो इसका जो एंडोपोडाइट का पार्ट है, वो एंडोपोडाइट का पार्ट है वो भी क्या है, मैक्सिलिपिड के जो सेकंड वाली है, जैसे स्ट्रक्चरली अपनी बात करें तो उसी तरह से ये खंडों में विभाजित होता है। अच्छा, स्ट्रक्चर में और देखें तो इसके जो कोक्सा है, कोक्सा की बाहरी सीमा के ऊपर एक इसके अंदर एपिपोडाइट पाया जाता है, एक एपिपोडाइट है। अच्छा, इसके अलावा बेसिस से एक जो बाहर की स्ट्रक्चर है लंबी पतली और असंधित एक्जोपोडाइट के रूप में है, और अंदर की तरफ तीन संधियों वाला या तीन जो जॉइंट्स या तीन भागों में विभाजित इसमें एंडोपोडाइट पाया जाता है। एंडोपोडाइट इसके अंदर जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा, एक्जोपोडाइट है, एक्जोपोडाइट के ऊपर सीटी होते हैं। एंडोपोडाइट का जो निकट भाग है जो बेसिस से जुड़ा हुआ रहता है, जैसे अपने पहले बात की कि इसके अंदर 5 खंड पाए जाते हैं, तो इस्चियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस। तो 3 खंड है, इसका मतलब ये माना जाता है कि जो निकटतम, जो बेसिस का जो निकटतम भाग है वो संभवतः इस्चियम और मेरस के परस्पर मिलने के द्वारा बनता है, और उसके बाद में इसके अंदर दूसरा भाग है वो कार्पस है, और फिर उसके बाद में प्रोपोडस और डेक्टाइलस का भाग है। इसका मतलब जो लास्ट खंड है वो प्रोपोडस और डेक्टाइलस के मिलने को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से इनकी जो मैक्सिलिपिड है, मैक्सिलिपिड की स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद में अपने काम की बात करें, जो इनके कार्य क्या है, तो उपरोक्त जो तीनों मैक्सिलिपिड है वो भोजन को उचित स्थिति में पकड़ने और मैंडिबल भोजन को चबाने का कार्य करता है। तो ये क्या करते हैं, भोजन को कैरी करने का कार्य करते हैं, उचित स्थिति में पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद में आगे मैंडिबल की तरफ ले जाएंगे, जो कि मैंडिबल क्या है, जबड़ों के रूप में है, जो कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और माउथ के अंदर की तरफ इंजेक्ट करता है, इंजेक्शन का कार्य हो जाता है वहाँ पर। फिर इसके बाद में अपने वॉकिंग लेग्स की बात करें तो इसके अंदर 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स पाई जाती है। तो ये जो 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स है वो अपने बड़े साइज के कारण, और इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, एक्जोपोडाइट और एपिपोडाइट है उनका अभाव होता है। एक्जोपोडाइट और एपिपोडाइट ये दोनों नहीं पाए जाते हैं, जैसे जबकि मैक्सिलिपिड के अंदर एपिपोडाइट्स, एक्जोपोडाइट और एंडोपोडाइट तीनों स्ट्रक्चर पाई जा रही है। तो यहाँ पर एक्जोपोडाइट और एपिपोडाइट है उनका अभाव होता है, जो कि मैक्सिलिपिड से भिन्न है। अच्छा, अगर टिपिकली अपन को स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, तो प्रारूपिक या जो टिपिकल जो वॉकिंग लेग है उसकी स्ट्रक्चर की बात करें अपने, तो इसके अंदर नीचे की तरफ 2 संधियों वाला तो प्रोटोपोडाइट होता है। तो 2 संधियों के अंदर कौन कौन से, कोक्सा और बेसिस, ये दोनों के दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं। और 5 संधियों वाला इसके अंदर एंडोपोडाइट पाया जाता है। ठीक है, ये इनकी सीक्वेंस होती है। तो नीचे की तरफ क्या है, कोक्सा और बेसिस जो कि प्रोटोपोडाइट का पार्ट है, और फिर बेसिस के ऊपर इसमें एक्जोपोडाइट और एपिपोडाइट का अभाव होता है और एंडोपोडाइट पाया जाता है, और ये एंडोपोडाइट होता है वो 5 खंडों में विभक्त होता है। तो 5 खंडों में वही क्रमशः इस्चियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस ये भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये सातों जो खंड हैं, सातों पादखंड हैं, वो एक रेखा में व्यवस्थित रहते हैं। तो ये इसकी टिपिकल स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब ये जो टिपिकल स्ट्रक्चर है वो मुख्य रूप से इसके अंदर तीसरी, चौथी और जो 5वीं जोड़ी टांग है वो नर और मादा दोनों के अंदर पाई जाती है। तो तीसरी, चौथी और 5वीं जोड़ी जो वॉकिंग लेग है वो इसी सीक्वेंस के अंदर होती है, और उनकी स्ट्रक्चर ये टिपिकल होती है। अच्छा, ये जो तीसरी, चौथी और 5वीं जोड़ी जो वॉकिंग लेग होती है वो क्या कहती है, नॉन किलेट लेग्स होती है। नॉन किलोट, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो चिमटी के रूप में जो स्ट्रक्चर या जो जिनको अपने किलाब बोलते हैं, किलेट्स, उनका निर्माण नहीं होता है। तो ये जो सीक्वेंस है प्रोपोडस और डेक्टाइलस वो क्या है, बिल्कुल एक सीक्वेंस में, पहले प्रोपोडस फिर डेक्टाइलस।
तो जो तीसरी, चौथी और पांचवी जोड़ी होती है वो इसकी टिपिकल लेग है। इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी सीक्वेंस में होती है और ये नॉन क्लेट लेग्स कहलाती है। इसके अलावा जो पहली और दूसरी जो जोड़ी वॉकिंग लेग है उनके अंदर प्रोपोडस लंबा हो जाता है। जैसे ये डायग्राम अपने इसमें देखो, ये वाला भाग दिखा रखा है, तो प्रोपोडस और डेक्टाइलस दिखा रखा है ना। तो जो प्रथम और जो द्वितीय जोड़ी टांग है उनके अंदर प्रोपोडस होता है, वो लंबा होकर डेक्टाइलस के साथ एक चिमटी की संरचना का निर्माण करता है। जैसे आगे की तरफ ये चिमटी दिखा रखी है ना, जैसे कोई चीज़ पकड़ने के काम करती है, तो ये चिमटी की संरचना का निर्माण करता है और इसी के कारण इन टांगों को अपने किलाब टांगे या किलेट लेग्स कहते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर जो प्रथम और द्वितीय है। तो अब जो काम की बात करें तो किलेट लेग यानी प्रथम और जो द्वितीय वॉकिंग लेग है वो भोजन को पकड़ने का, सुरक्षा का और आक्रमण के अंग के रूप में कार्य करती है। अच्छा, तो पहली दो जोड़ी कौन सी होगी? क्लेट लेग्स। और लास्ट तीन जोड़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी कौन सी होगी? नॉन क्लेट लेग्स हो गई, जो कि एक सीक्वेंस के अंदर है, सातों खंड, कोक्सा और बेसिस, और फिर उसके बाद में इसके जो एंडोपोडाइट के 5 खंड है वो एक सीक्वेंस में है। अच्छा, फिर इसके बाद में जो आगे की पहली और दूसरी है वो कौन सी है? क्लेट लेग्स है। इसका मतलब यहाँ पर चिमटी का निर्माण हो गया है, किलाब जिसको बोलते हैं, कीला या किलाब, है ना, उसका निर्माण हो गया, जिसे चिमटी कहते हैं अपने। और इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो पहली और दूसरी जो वॉकिंग लेग है वो नर और मादा दोनों के अंदर पाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जो मादा की अपेक्षा इसके अंदर नर में जो द्वितीय किलाब टांग है वो अधिक लंबी और शक्तिशाली होती है। तो इसकी जो नर और मादा में जंतु में जब अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो जो सेकंड जोड़ी अगर टांग वॉकिंग लेग अपने को बहुत लंबी दिखाई दे तो इसका मतलब अपने को ये समझना है कि ये इसका मेल है, और अगर टांगे समान है तो वो कौन सी है? फीमेल है। तो ये इसकी जो अंतर है। इसके अलावा तीसरी, चौथी और पांचवी टांगे जो नॉन क्लेट है और टिपिकल है। अच्छा, इसके अलावा जो छिद्रों की बात करें, जैसे अपने पहले इसके अंदर जो वॉकिंग लेग्स है उनके ऊपर छिद्र पाए जाते हैं, तो मादा जंतु होता है। मादा जंतु की जो तीसरी जोड़ी टांग है उसके कोक्सा के अंदर की साइड की तरफ एक एक मादा जनन छिद्र पाया जाता है। और अगर नर है तो नर के अंदर कौन सी? पांचवी जोड़ी वॉकिंग लेग की जो जहाँ पर जुड़ती है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक नर जनन छिद्र या जो मेल रिप्रोडक्टिव छिद्र होता है, जो एपर्चर होता है, वो पाया जाता है। तो इस तरह से ये इसके अंदर थोरेसिक अपेंडेजेस कितने हैं टोटल? 8 जोड़ी, 3 जोड़ी मैक्सिलिपीड और 5 जोड़ी वॉकिंग लेग। तो इनकी स्ट्रक्चर और काम की अपने चर्चा की। फिर इसके बाद में अपने इसका जो एब्डोमिनल अपेंडेजेस है, तो एब्डोमिनल अपेंडेजेस में अपने देखें तो एब्डोमिनल अपेंडेजेस कितने हैं? 6 जोड़ी एब्डोमिनल अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिनके अंदर 5 जोड़ी प्लेपोड्स और 1 जोड़ी यूरोपोड होता है। तो जो इसका एब्डोमेन है, एब्डोमेन के जो कितने पार्ट हैं? 6 खंड हैं, 6 खंडों के मिल के बना होता है। तो जो एब्डोमिनल के या जो उदर के 6 खंड हैं उनमें प्रत्येक में 1 जोड़ी एब्डोमिनल अपेंडेजेस पाया जाता है, जिनमें से पहले 5 जोड़ी तैरने के लिए स्विमर्ट के रूप में होते हैं, तैरने के लिए, जो कि पेडल की भांति कार्य करते हैं, और इन्हें अपने क्या कहते हैं? प्लेपोड्स या स्विमर्ट्स कहते हैं। और छठी जोड़ी यूरोपोड होते हैं, जो छठा खंड होता है उसके ऊपर 1 जोड़ी यूरोपोड होता है, तो वो छठे जोड़ी के जो अपेंडेजेस है वो क्या कहलाता है? यूरोपोड्स कहलाता है। जो कि इसका लास्ट खंड जो एब्डोमिनल के बाद में क्या होता है? टेल्सन होता है। तो टेल्सन के साथ मिलकर टेल फिन का निर्माण करते हैं। तो यूरोपोड, इसका जो टेल्सन है वो मिलकर टेल फिन का निर्माण करते हैं। और ये जितने भी जो सभी जो अपेंडेजेस है वो द्विशाखी प्रकार के होते हैं, बाइरेमस होते हैं ये। अच्छा, टिपिकल एब्डोमिनल अपेंडेजेस की बात करें अपनी, तो टिपिकल एब्डोमिनल अपेंडेजेस के अंदर जो इसका पहला जो ए के अंदर जो डायग्राम दिया गया है, ये कौन सा है? इसका टिपिकल है, प्रारूपी है, जिसको मुख्य जो स्ट्रक्चर इस तरह की है इसके अंदर। तो जो टिपिकल अपेंडेजेस है उसके अंदर उसका जो प्रोटोपोडाइट है, प्रोटोपोडाइट का, जैसे प्रोटोपोडाइट का मतलब क्या हो गया? कोक्सा और बेसिस। कोक्सा है वो क्या है? एक
विलय रिंग के समान नीचे की तरफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है और अपने को उसके ऊपर एक बेलनाकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये बेलनाकार स्ट्रक्चर क्या है? इसका बेसिस है। फिर बेसिस के ऊपर पत्ती के समान इसमें एंडोपोडाइट और एक्जोपोडाइट दिखाई दे रहे हैं। तो अंदर की तरफ जो छोटा है वो क्या है? इसका एंडोपोडाइट, और बाहर की तरफ बड़ी पत्ती के समान जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो क्या है? एक्जोपोडाइट है। तो एंडोपोडाइट के अंदर जो आधारी भाग है, आधारी भाग पर एक छोटी छड़ के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है अपने को। ये क्या कहलाती है? इसकी अपेंडिक्स इंटरना नामक संरचना है जो कि अपने को दिखाई दे रही है। अच्छा, अगर अपेंडिक्स इंटरना की बात करें स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसके ऊपर आगे की तरफ क्या होता है? घुंडी के समान इसका शीर्षस्थ भाग या जो हेड है, हेड पाया जाता है, और उसके ऊपर हुक्स के समान प्रवर्ध लगे रहते हैं। जैसे ये आगे का भाग है अपेंडिक्स इंटरना का, तो हेड वाला पार्ट आ गया, और हेड के अंदर, हेड के ऊपर की तरफ इसके अंदर हुक्स के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है। अच्छा, जननकाल के अंदर इसका जो फंक्शन है वो क्या है? जननकाल में जो मादा जंतु है उसके आमने सामने की जो अपेंडेजेस हैं उनके अपेंडिक्स इंटरना परस्पर आपस में जुड़कर मिल जाते हैं, और मिलने के कारण पुल के समान स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जो अंडों को, इसके ऊपर अंडे कैरी करने का कार्य करते हैं। इसका मतलब ये है कि अंडों को ढोने का कार्य करते हैं। तो अंडे यहाँ पर इसके अंदर जो पुल के समान स्ट्रक्चर होती है वो उनके ऊपर चिपके हुए रहते हैं। अच्छा, बेसिस है। बेसिस की जो बाहरी स्ट्रक्चर है, जो बाहरी सतह है, उसके ऊपर एक्जो और एंडोपोडाइट के बाहरी किनारों पर असंख्य सीटी होती हैं जो कि सीटी पाई जाती है उनके अंदर। तो तीसरी, चौथी और पांचवी जोड़ी और मादा की जो दूसरी जोड़ी ये टिपिकल होती है इसमें, ये अपने को याद रखना है। तो तीसरी, चौथी, पांचवी, नर की तो तीसरी, चौथी, पांचवी होगी, और मादा की दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी होगी। तो ये इनकी संरचना सबकी समान होती हैं और ये टिपिकल स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। तो उनकी इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। शेष एब्डोमिनल अपेंडेजेस इस टिपिकल संरचना से कुछ भिन्न होते हैं, उनके अंदर कुछ अन्य परिवर्तन हो जाते हैं। तो उसके बाद में अपने फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेजेस की बात करें तो नर और मादा दोनों का फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेजेस टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसमें क्या है, इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो दूसरा डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम इसका फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेजेस का है। तो जो फर्स्ट प्लियोपोड का, तो इसके अंदर क्या है, इसमें जो अपेंडिक्स, देखो स्ट्रक्चर सेम है लेकिन अपेंडिक्स इंटरना है वो इसके अंदर एब्सेंट है, उसका अभाव है, नहीं पाई जाती इसके अंदर। तो और शेष जो स्ट्रक्चर है वो सारी समान है। तो ये इसका दूसरा, इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट जो प्लियोपोड है उसके अंदर अपेंडिक्स इंटरना नहीं पाई जाती। अच्छा, फिर इसके बाद में नर के अंदर तो फर्स्ट हो गया, और इसकी जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जो मादा है वो टिपिकल हो गई। तो फीमेल्स के तो सारे हैं, स्ट्रक्चर हो गई। अब अपने आते हैं नर का सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस या सेकंड प्लियोपोड। तो सेकंड प्लियोपोड का ये डायग्राम है, देखो सी वाला इसके अंदर। तो इसके अंदर इसमें छड़ के समान जो अपेंडिक्स इंटरना जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर की तरफ अपेंडिक्स इंटरना और एंडोपोडाइट के बीच में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपने अपेंडिक्स मस्कुलाइना कहते हैं। अपेंडिक्स मस्कुलाइना नामक जो स्ट्रक्चर है वो अतिरिक्त स्ट्रक्चर इसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो वो मेल की सेकंड प्लियोपोड के ऊपर जो है उसके अंदर पाई जाती है ये स्ट्रक्चर। तो वो कौन सी, अपेंडिक्स मस्कुलाइना। और शेष जो स्ट्रक्चर है वो सारी की सारी टिपिकल स्ट्रक्चर के समान हैं। तो ये इसका है सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस या प्लियोपोड ऑफ मेल। फिर इसके बाद में अपने यूरोपोड की बात करें तो ये जो डी डायग्राम है ये इसके अंदर यूरोपोड का डायग्राम है, और जो छठी जोड़ी एब्डोमिनल अपेंडेजेस है उसे अपने यूरोपोड के रूप में जानते हैं, यूरोपोड कहते हैं। साइज़ के अंदर अपन बात करें तो साइज़ में ये बड़े होते हैं और टेल्सन के दोनों तरफ दाएं और बाएं पाए जाते हैं, है ना। स्ट्रक्चर के अपने जैसे डायग्राम में अपने देख रखा है, तो दोनों टेल्सन के दोनों तरफ पाए जाते हैं और ये टेलफिन का निर्माण करते हैं। अच्छा, इसके द्वारा जब विषम परिस्थिति होती है तो जो प्रोन होता है वो पीछे की तरफ, जैसे जल के ऊपर रखकर और पीछे की तरफ उछलने, पीछे की तरफ जंप लेने का कार्य करता है।
तो ये इसका फंक्शन हो गया। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इसका प्रत्येक यूरोपोड है, तो यूरोपोड के अंदर क्या है, इसका कोक्सा और बेसिस है वो परस्पर, जैसे नीचे की तरफ देखो कोक्सा और बेसिस अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे अपने को, तो इसका मतलब ये है कि कोक्सा और बेसिस है वो परस्पर मिल गए हैं, संयोजित हो गए हैं, और संयोजित होकर एक त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं, जिसे अपने सिम्पोड कहते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। और उसके ऊपर, सिम्पोड के ऊपर इसके पतवार के समान, पतवार के आकार की, है ना, एक्सो और एंडोपोडाइट पाए जाते हैं, जिसके अंदर इसका एंडोपोडाइट होता है वो अंदर की तरफ जो अपने को दिखाई दे रहा है वो अपेक्षाकृत एक्सोपोडाइट की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है, और इसका जो एक्सोपोडाइट होता है वो बड़ा होता है, और एक्सोपोडाइट के मध्य में अपने को एक खांच दिखाई दे रही है ना, तो उसके कारण ये आंशिक रूप से अपने को विभाजित स्ट्रक्चर के रूप में भी दिखाई दे रहा है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है यूरोपोड की। अच्छा, इन दोनों की स्ट्रक्चर के ऊपर इसके अंदर जैसे एक्सोपोडाइट है, एक्सोपोडाइट की जो बाहरी सीमा है उसके आधे भाग के ऊपर इसमें सीटी नहीं पाए जाते हैं, और पूरा एक्सोपोडाइट और पूरी एंडोपोडाइट के ऊपर इसके अंदर सीटी पाए जाते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो ये इस तरह से इसके अंदर टोटल 6 जोड़ी एब्डोमिनल अपेंडेजेस या जो स्विमर्ट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जिनके अंदर 5 जोड़ी प्लेपोड या स्विमर्ट है और 1 जोड़ी यूरोपोड पाया जाता है। तो ये जो वीडियो है अपनी, जो सिफेलिक, एब्डोमिनल और इसका थोरेसिक अपेंडेजेस है, जो टोटल 19 जोड़ी अपेंडेजेस हैं, तो आप लोग इनको पूरी सीक्वेंस से और इनके स्ट्रक्चर के रूप में इनको देखना। थैंक यू।